इस वीडियो में मैं आप लोगों का 2 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाला हूँ नदी के बारे में। बिहार में कितने नदी बहते हैं, बिहार में गंगा नदी कौन कौन से दिशा से बहते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, सब कुछ बताऊंगा। बिहार जो है पूरब से पश्चिम कितना लंबा है, उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, बिहार में गंगा से कितने नदी स्पर्श करते हैं, तो सब कुछ बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन आपका 2 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाला है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो नदी के बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भाई ये फिगर आप देख सकते हो, ये हमारा बिहार का फिगर है। ये बिहार का फिगर मैंने बना लिया है। सबसे पहले हम इसमें गंगा नदी को इंटर करवाते हैं। तो सबसे पहले हम दिशा को देख लेते हैं। भाई ये हमारा ऊपर की दिशा जो है भाई उत्तर दिशा है, और ये हमारा साउथ दिशा है, ये हमारा ईस्ट दिशा है, और ये हमारा वेस्ट दिशा यानी कि पश्चिम दिशा है। पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये आपको पता होगा कि आपको दिशा समझना आ गया होगा कि दिशा को अगर आप नहीं समझते हो कि कौन से दिशा किधर होते हैं तो ये चीज़ आप समझ लो। अब हम इसमें बिहार में गंगा को प्रवेश करवाते हैं। तो भाई गंगा, कोई आपसे पूछ दिया गंगा नदी जो है बिहार में किधर से किधर बहती है, तो आपको बोलना है भाई पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये हमने गंगा नदी को बहवा दिया है। ये हमारे गंगा नदी हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रहे हैं। ये हमारी गंगा नदी है भाई, जो मैं ब्लू लाइन से क्रिएट किया हूँ। ये गंगा नदी है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बह रहे हैं। अब इसमें सवाल आती है कि गंगा नदी कितना किलोमीटर बहते हैं भाई, बिहार में गंगा नदी कितने किलोमीटर बहते हैं। तो बस आपको बताना है भाई 445 किलोमीटर गंगा नदी जो है बिहार में बहते हैं। 445 किलोमीटर, ये चीज़ आप नोट कर लो। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूरी के बारे में। नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की बिहार में लंबाई जो है वो कितनी है, तो ये देख लो आप 345 किलोमीटर है भाई। 345 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की लंबाई है। अब कोई पूछ दे आपसे, अगर जीके में ये सवाल आ गया कि पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, तो बस आपको यहाँ पे 483 किलोमीटर है भाई। ये चीज़ भी नोट कर लो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो भाई ये चीज़ आप नोट कर चलिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आपको मैंने 3 सवाल बताया, 4-5 सवाल भी बन गए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये हुआ कि भाई गंगा नदी बिहार में किधर से किधर बहते हैं। तो भाई बिहार में गंगा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहते हैं। कितने दूरी तक बहते हैं, तो 445 किलोमीटर तक बहते हैं। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आ गया कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। ये आपका जीके का सवाल हुआ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि गंगा नदी जो बहती है वो बिहार में तो बहते हैं लेकिन कहाँ से ये प्रवेश करते हैं, तो ये भाई बक्सर से प्रवेश करते हैं। ये बक्सर से बिहार में घुसते हैं, इंटर करते हैं बक्सर से। और निकलते कहाँ हैं, तो भाई निकलते ये कटिहार में है। ये कटिहार से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई पूछता है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करते हैं, तो बक्सर से प्रवेश करते हैं। अब आपको यहाँ पे बक्सर नहीं ऑप्शन देकर चौसा दिया हुआ रहेगा, तो आपको ये चीज़ भी जान लेना है बक्सर के एक चौसा नामक स्थान से गंगा नदी प्रवेश करते हैं। बक्सर के चौसा नामक स्थान से गंगा नदी प्रवेश करते हैं, आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और ये कटिहार से जो है बाहर निकल जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नदी जो है वो गंगा नदी को स्पर्श करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से जो गंगा नदी से स्पर्श इस प्रकार से करते हैं, ये नदी, इसका नाम है भाई घाघरा नदी। घाघरा नदी, मुझे स्पेस थोड़ा कम मिल रहा है तो ये चीज़ आप संभाल लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। नदी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, नदी इस तरह से घाघरा नदी, मेरा स्पेस कम बचेगा। तो घाघरा नदी सबसे पहले तो बिहार में इंटर करते हैं, जो कि गंगा से स्पर्श करते हैं, वो पश्चिम दिशा से। अब दोस्तों इसके बाद जो आते हैं, कौन से नदी आते हैं, गंडक नदी। तो गंडक इस प्रकार से देख रहे हो, ये नदी जो है ये गंडक नदी है। ये गंडक नदी है। ओके, यहाँ से गंडक नदी बहे। दूसरा नदी, टोटल नदी कितना होंगे ये चीज़ भी मैं बता दूंगा। पहला घाघरा हो गए, दूसरा गंडक हो गए। अब तीसरा नदी के बारे में बात कर लेते हैं, तो बागमती नदी यहाँ से बहते हैं, यहाँ से इस प्रकार से। तीसरा नदी ये कौन नदी है, बागमती नदी भाई, आप यहाँ से नोट कर लो, बागमती नदी। बागमती नदी ये बहते हैं, बागमती नदी बहते हैं, आप नोट करते जाइएगा मेरे दोस्त। ओके, अब बागमती नदी तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हो, ये दोनों बीच में गंडक और बागमती को स्पर्श जो करते हैं, यहाँ पे ये बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक है भाई। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, बूढ़ी गंडक नदी है। इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ से बहते हैं, ये कोसी नदी, यहाँ पे गंगा से जो है स्पर्श करते हैं, यहाँ से कोसी नदी भाई, कोसी नदी बहती है। और कोसी नदी से यहाँ से इस प्रकार से मिलते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो नदी है ये कमला नदी है भाई, ये कमला नदी है।
तो मैंने आपको कितने नदी के बारे में भी बताया, पहला नदी घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरी बूढ़ी गंडक, चौथी बागमती और पांचवा कमला और छठा कोसी। ये 6 नदी के बारे में मैंने बताया। अब इस प्रकार से कोना पर से जो है बिहार का ये महानंदा नदी बहता है भाई, महानंदा नदी, ये हमारा 7वां नदी है जो कि महानंदा नदी है। और यहाँ से बाहर निकल गए गंगा कटिहार से। अब इस कोने पे आप आ जाते हो, यहाँ पे ये कोने पर से ये अजय नदी है, यहाँ पे जो है अजय नदी है भाई, अजय नदी, ये 8वां नदी है। 9वां नदी अब यहाँ पे आते हैं, इस प्रकार से बहते हैं 9वां नदी यहाँ से, ये क्यूल की नदी है भाई, क्यूल नदी, ये हमारा 9वां नदी जो है ये क्यूल नदी है, आप बिल्कुल समझिएगा। अब फिर से अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार से यहाँ पे जो बहते हैं ये फाल्गु नदी है भाई, फाल्गु नदी, यहाँ पे फाल्गु नदी बहती है। अब आते हैं पुनपुन नदी, तो पुनपुन नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बहते हैं, ये जो है पुनपुन नदी है, ये पुनपुन नदी है। अब इसके बाद जो बहते हैं सोन नदी भाई, यहाँ पे इस प्रकार से ये जो है ये सोन नदी है, सोन नदी है भाई, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप समझ पाओगे। ओके। और कर्मनासा नदी जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं भाई, यहाँ से मिलते हैं कर्मनासा नदी भाई, ये कर्मनासा नदी होगी। तो टोटल नदी कितने हो गए यहाँ पे 9, 10वां नदी फाल्गु नदी, 11वां नदी पुनपुन नदी, 12वां नदी सोन नदी, 13वां नदी कर्मनासा नदी। तो 13 नदियाँ जो है वो बिहार से स्पर्श करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। 13 नदी जो है बिल्कुल स्पर्श करते हैं बिहार में गंगा से, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कर्मनासा नदी जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। कर्मनासा नदी को जो है बिहार का अपवित्र नदी भी कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सोन नदी के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सोन नदी को सोना और बालू, लाल बालू के लिए जाने जाते हैं। सोन नदी जो है सोना और लाल बालू के लिए जाने जाते हैं। पुनपुन नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ ही मैं बता रहा हूँ। पुनपुन नदी जो है पटना के फतुहा में गंगा नदी से मिल जाता है, पटना के फतुहा में पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो कोसी नदी है, तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बूढ़ी गंडक नदी, ये जो है बूढ़ी गंडक नदी, उद्गम स्थल इसका सोमेश्वर के पहाड़ी से है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भी आप नोट कर लिखिएगा भाई। और ये चीज़ आपको मैंने बताया, गंगा नदी बिहार में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये चीज़ आप यहाँ नोट कीजिएगा। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में पूरा जो है नदी के बारे में समझा दिया है, बिहार के नदी के बारे में, तो आप बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे भाई कि बिहार में जो है गंगा नदी किस दिशा से कैसे बहती है और कितने नदी बहती है, ये चीज़ आप लोगों ने सीख लिया। तो यहाँ से आपका बिल्कुल 2 नंबर कंप्लीट होने वाला है अगर ये याद कर लेते हो तो। आपको इसी प्रकार का और भी जीके वाला वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।